वो देखिए साहित्यकारों की जो आइए, अब रस परिवर्तन हो रहा है। रस क्या, अब तो महारस, महारस होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते जिन लोगों ने दादा को सुना नहीं है, हम लोगों का तो बहुत बार, अधिक बार हम लोग सुने हैं। अमृत पान करना होता है मित्रों, एक अमृत, शाश्वत अमृत जिसको हम लोग कहते हैं। और आप चूंकि शब्द शिल्पी हैं, शब्दों का अमृत अगर पीना है तो आज आपको पीना पड़ेगा। आज वो दिन आ गया, शब्दाक्षर का स्वर्णिम दिवस और स्वर्णिम क्षण आ गया कि गीत ऋषि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे शाहजहांपुर के एक बहुत अच्छे कवि राज बहादुर बिकल जी, दादा आप तो कितनी बार उनके साथ पढ़े हैं। राज बहादुर बिकल जी की, भाई अनजान जी सुनना, राज बहादुर सिंह बिकल की ये मुझे मुक्तक मुझे सबसे प्यारा लगता है गीतकारों के लिए कि चलो हम भावनाओं के पराजित जीत बन जाएं। सुनिएगा, उसी गीत कोमल विधा है और उसी कोमल मन से आप हमको भूल जाइए और उनकी कोमल विधा में अवतरण कीजिए कि चलो हम भावनाओं के पराजित जीत बन जाएं, चलो हम भावनाओं के पराजित जीत बन जाएं, पहाड़ों की हवाएं पी चुके संगीत बन जाएं। चलो हम भावनाओं के पराजित जीत बन जाएं, पहाड़ों की हवाएं पी चुके संगीत बन जाएं। वो बसंती रात में जब चांद की थाली उलट दी हो, बसंती रात में जब चांद की थाली उलट दी हो, उसी चांदनी में नहाकर गीत बन जाए, उसी चांदनी में नहाकर गीत बन जाए। जोरदार तालियां आपकी बजे जब तक वो गाए नाइट कर डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा गीत ऋषि आए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्यामल जी, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। इतनी देर तक 4 बजे तक कोई भूखा रहकर कविता सुने, ये अपने में एक इतिहास है। शब्दाक्षर ही कर सकता है असंभव काम। या तो आपका कविता के प्रति आसक्ति है या रवि प्रताप जी का डर है। कल से जैसा कि मैंने बताया कि मैं सुन रहा हूं और विश्वजीत जी की जो योजना है उसके तहत मैं 7 मिनट से ज्यादा कविता पढ़ भी नहीं सकता। कभी अवसर मिलेगा, अगली बार मैं प्रोग्राम बनवाऊंगा इस तरह का कि शाम को 1 घंटा मुझे दे दिया जाए ताकि मैं कविता की बारीकी को अपने काव्य पाठ के माध्यम से समझा सकूं। किसी दिन नहीं, ये काम आज ही होगा और शाम को होगा। आज ही शाम को। अभी आप 7 मिनट वाला, अभी आप 7 मिनट में ही समाप्त करें। लेकिन बहुत अच्छी जोरदार तालियां बजे। क्या बात है, दादा के मन की बात कैसे देखिए आप लोग। तो 1 घंटे का एक काम सुनेंगे, बिल्कुल निरंतर सुनेंगे, सुनेंगे ना, सुनेंगे ना। जोरदार तालियां बजाइए दोनों हाथ को उठा करके। हाँ वाह, जय शब्दाक्षर। शाम को तो मैं घर जाने का सोच रहा था। सुबह हमने सुन लिया था, बोले नहीं थे कि भोर का समय था, हम जाने नहीं देंगे, कहीं जाएंगे। बताइए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोई बाहर रहता है? रहता है, ये बाहर थोड़ी है, ये आपका घर है, घर है। आप अपने घर में हैं। चलिए, एक मुक्तक से मैं अपनी बात करता हूँ। जब 1 घंटा शाम को मिलेगा तो निश्चित रूप से उससे आपको लाभ होगा, क्योंकि हम लोग जो 50-60 वर्षों में और उन रचनाकारों से, बड़े रचनाकारों से अर्जित किया है, जिनमें रचनाकारों में आप सुमित्रानंद पंत का नाम सुना होगा, महादेवी वर्मा का नाम सुना होगा, फिराक गोरखपुरी का नाम सुना होगा, और इस तरह के जितने हैं, हजारी द्विवेदी से लेकर के श्याम नारायण पांडे, सुधा, ये निराला जी और प्रसाद जी चले गए थे पहले। दिनकर जी के साथ तो मैंने उठना बैठना, नीरज जी के साथ उठना बैठना, ये सब ऐसे रहे हैं। तो इन लोगों के हमारा सौभाग्य रहा कि उनसे जो कुछ सीखा अब अगली पीढ़ी को देना हमारा कर्तव्य है। क्या बात है।
क्या बात इस समय ये है कि हमारे बच्चों को सीखने के लिए कोई प्रेरणा स्रोत नहीं मिलता। हम टीवी चैनलों से कुछ सीख नहीं सकते, बल्कि जो आता है वो भी भूल जाते हैं, वो भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो मैं केवल जैसा कि विश्वजीत जी का आदेश है उस पैरामीटर में नहीं, रिंग मास्टर कितना बड़ा भी सिंह हो, भले सिंह हो कितना बड़ा, लेकिन रिंग मास्टर का आदेश उसको भी मानना पड़ता है। सुनिएगा, पारस पत्थर होता है जिसको कहते हैं कि वो लोहे को छू देता है तो सोना हो जाता है। आदमी ऐसा पारस पत्थर है, एक बड़ा संत, एक बड़ा आदमी जो कि ऐसा पारस है जो कि लोहे को छू दे तो वो लोहा भी पारस हो जाता है। क्या बात, बड़ा कवि हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। एक मुक्तक आप मुझसे सुनिएगा कि चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाओ, चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, या काजल वाली आंखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं, या काजल वाली आंखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं। मैं तो लोहा जन्म जन्म का, मैं तो लोहा जन्म जन्म का, एक अर्ज मेरी है तुमसे, तुम पारस पत्थर हो मुझको छू दो तो कंचन बन जाए। तुम पारस पत्थर हो। मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, जो नई पीढ़ी है, वही हमारे लिए पारस है। वो जब तक हमको चाहेगी तब तक हम रहेंगे, और जब छोड़ देगी हमको तो वो गर्भ में, अतीत के गर्भ में चला जाता है। कवि, बड़े से कवि हमने देखा है, 400 से ज्यादा कवि मेरे सामने 60 वर्षों में ऐसे आए